प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। शैतान अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, अपने आप को बहुत सामर्थ्य समझता है, लेकिन मैं कहता हूँ शैतान मूर्ख है, मसीह का विरोधी। उसके बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो भेद वाली बात भी समझ लेता है, लेकिन मैं तो उसे भी कहता हूँ मूर्ख है। शैतान भी मूर्ख है और मसीह का विरोधी भी मूर्ख है। ये दोनों मूर्खता कर रहे। जब शैतान को मालूम ही था कि यीशु मरकर भी जिंदा हो सकते, तो मारा ही क्यों? अगर ना मारता तो प्रभु यीशु आज भी जिंदा होते। प्रभु यीशु आज भी जिंदा होते तो हम उनके लहू से शुद्ध नहीं हो सकते थे, क्योंकि लहू तो बहाया नहीं, तो हम तो नाश में ही चले जाते। जितने आज तक मर जाते वो तो सारे नरक में जाते। शैतान अगर ऐसा करता तो कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता था, अगर उसने यीशु मसीह को ना मारा होता तो। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी उसे तो मार दिया, ये तो उसकी मूर्खता है। ये तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसी तरह से मसीह का विरोधी, उसको भी मालूम मैं मरने वाला हूँ, फिर भी मसीह के विरोध में पड़ा हुआ है और मसीह के विरोध में काम भी करेगा, तो वो भी तो मूर्ख है। तो इतने बड़े बड़े लोग जिसको लोग ज्ञानी समझते हैं वो भी मूर्ख है। लेकिन मैं भी आपकी बात करना चाहता हूँ। शैतान मूर्ख है, मसीह का विरोधी मूर्ख है, उसे मुझे क्या लेना देना। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आज आप क्या बुद्धिमान हो, या आप भी मसीह के विरोधी और शैतान की तरह मूर्ख हो? हाँ, आप मूर्खता के रास्ते पर चल रहे हो। आज मैं आपको साबित कर दे दूंगा, वो भी बाइबल के वचन से, कि आप मूर्खता की ओर बढ़ रहे हो और मूर्खता आपके जीवन में भरी हुई है। बुद्धिमान की बात क्या है, बुद्धिमानी किस में है, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 16 और हम पढ़ेंगे 21 वचन से लेकर 28 वचन तक। मत्ती 16 21 से 28। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तुझ पर ऐसा कभी न होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना, क्योंकि हम 2025 और जुलाई महीना भी ख़त्म हो गया और अगस्त शुरू हो गया और आज 3 तारीख है। 7 महीने ख़त्म हो गए 2025 के, और अभी बचे हमारे पास सिर्फ 5 महीने 2025 के। उसमें भी समझ लो 3 दिन चले गए। तो बहुत सावधान रहना, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे वैसे वैसे एक भयानक दौर की ओर आगे बढ़ रहे। अगर अभी आपको मालूम हो तो अभी पिछले दिनों में रसिया में एक बड़ा भूकंप हुआ और रशिया का भूकंप जो हुआ वो 8.8 का था।
और ऐसा माना जाता है कि धरती पर आज तक जितने भी भूकंप हुए उसमें सबसे बड़ा था। और अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली बार ऐसा बताया था कि अब भूकंप जब आएगा ना तो ये मत समझ लो 6 पॉइंट 7 पॉइंट का आएंगे, अभी आएंगे 8 से ऊपर आएंगे। याद है किसी को? और मैंने यहां तक बताया था कि हो सकता है वो 10 के ऊपर भी जाए उसका रिक्टर स्केल, और 8.8 मतलब 9 के बहुत करीब पहुंच गया। और अभी आने वाले दिनों में स्पष्ट कहा ही गया है कि अब हिमाचल प्रदेश में जहां हिमालय है पहाड़, उस पहाड़ के नीचे 8 भूकंप होने वाले। और 8 भूकंप वो छोटे नहीं होंगे, लेकिन 8 के 8 भूकंप बड़े बड़े होंगे। इतना ही नहीं, इतने बड़े होंगे कि भारत का जो नक्शा है वो पूरा बदल दिया जाएगा। और भारत के ऊपर जो कश्मीर है और बिहार है, यूपी है, पंजाब है, ये सब कुछ भारत के नक्शे से नष्ट हो जाएगा। ऐसी चेतावनी दी है उन लोगों ने, कैसा हो सकता है। और 8 भूकंप, और 8 भूकंप के बाद जो सुनामी आएगी, मालूम है कौन कौन से देश में आएगी, क्योंकि रशिया में भूकंप हुआ और जापान में सुनामी भी आ गई। मालूम नहीं कहां पर कितने मरे, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं बातें इसलिए बता रहा हूं कि हम उस दौर में जा रहे, आगे बढ़ रहे, कि जब ये सारी मात्राएं जो है वो बढ़ने वाली है। अगर अभी आपको पता हो तो जो मुसलमान धर्म है उनकी अपनी कोई जगह होती है जहां पर वो लोग मस्जिद बनाते, दरगाह बनाते, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि उनके पास से जो जगह है वो किसी कारण से छीन ली जा रही है और उनके हाथों से वो जगह जा रही है। उसके बाद दूसरा नंबर है ईसाई लोगों का, फिर हमारी जो जमीन है वो जाने वाली है। उसके बाद तीसरा नंबर है सिख लोगों का, वो भी लघुमती में। उसके बाद आखिर में हिंदू लोग भी है, उनके भी जितने ट्रस्ट है सभी की जमीन जाने वाली है। मतलब ये जो धर्म है वो धर्म रखने देना नहीं चाहते। अगर दुनिया में सबसे बड़े 3 धर्म है तो उसमें सबसे पहला है क्रिश्चियन, दूसरे नंबर पर है मुसलमान, और तीसरे नंबर पर माना जाता है यहूदी लोग। और तीनों का बाप एक है, अब्राहम। और इसलिए ये तीनों को एक दूसरे के साथ मिलाने की बात है, एक नया धर्म आने वाला है। और उस धर्म को ऐसा कहा जाता है कि अब्राहम की संतान का धर्म, उसका जो हेड ऑफिस बोलो वो कब से बन चुकी है, और अबू धाबी में बन चुकी है। अबू धाबी में ऐसे त्रिकोण आकार में, एक तरफ मस्जिद, एक तरफ सिनेगोग और एक तरफ चर्च, ये तीनों ऐसे त्रिकोण में वो बनाया गया है। ये जो त्रिकोण है उनका निशान है, वो किसी बात को शो करता है। इसी आकार में ये तीनों को वहां पर इकट्ठा किया है और ये सभी लोग मानेंगे अब्राहम के धर्म को, अब्राहम की संतान का धर्म। फिर उसके बाद जितने भी धर्म है उनको इनके साथ मिलाने में बहुत आसानी हो जाएगी। ऐसा इसलिए हो रहा है कि सभी लोग एक धर्म में आ जाएंगे, सभी लोग एक धर्म को मानेंगे। उसके बाद एक धर्म हो गया तो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में एक ही करेंसी आ जाएगी। अभी आप रेलवे स्टेशन जाना टिकट निकालने के लिए, वहाँ जितनी भी खिड़कियाँ होती है उसमें 50% और 50% से ज़्यादा खिड़कियाँ नॉन कैश की हो गई कि सिर्फ वहाँ पर आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। आप कैश दोगे तो वो लोग बोलेंगे भाई उसकी खिड़की बाजी में, तो ऑनलाइन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी कारण क्या है, सभी जगह पर एक ही करेंसी लाने का इरादा है, क्योंकि एक ही इंसान मतलब मसीह का विरोधी वो इस दुनिया पर राज करेगा। अभी बहुत जल्द ये 2025 खत्म होने से पहले लिखना है तो लिख लेना,
ये बात होकर रहने वाली है। आपके घर पर कुछ लोग आएंगे और आपसे पूछताछ करेंगे, भाई साहब आप कौन हो और इंडिया में कैसे। लेकिन डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपको नाम पूछेंगे, भाई साहब अपना नाम बताओ। आप अपना नाम बताओगे, बोले ठीक है, अपने पापा का नाम वो बताओ। आप कौन सी जाति से हो, मैं BC OBC जो भी है वो बताओ। आपका धर्म कौन सा है वो बताओ। कोई आर्गुमेंट नहीं, कुछ नहीं, सभी का सबूत बताओ। आप यहाँ पर रहते हो उसका सबूत बताओ। फिर आपसे पूछेंगे कि आपके जो पापा है उसका आधार कार्ड बताओ। और ज़्यादातर जो लोग आज 40 से प्लस है, मेरे ख्याल से उनके पिताजी तो होंगे नहीं, और वो तो उस वक्त मर गए होंगे जब आधार कार्ड था नहीं, और होता तो भी कौन सा कोई संभाल कर रखने वाला है, आप नहीं बता पाओगे। फिर बोलेंगे कि आप यहीं के रहने वाले हो कि कहीं बाहर से आकर यहाँ पर रहते हो। आप बोलोगे हम तो यहीं पर रहते हैं, बरसों से यहीं पर है। अच्छा ठीक है, आपके नाम पर कोई ज़मीन जायदाद है कि नहीं। हो सकता है आपका कोई गांव हो, वहाँ पर आपकी ज़मीन है। बोले वहाँ पर तो आप रहते नहीं, आप तो यहाँ पर रहते हो, आपकी ज़मीन वहाँ कैसे हो सकती है। और इस तरह सारा डेटा निकालकर अगर कोई ज़मीन आपके पास है, उस ज़मीन के ऊपर ही आप रहते हो तो, और वो ज़मीन उसके अंदर पहले आपका दादा का नाम हो, उसके बाद आपके पापा का नाम हो, उसके बाद आपका नाम आया हो, तो आप भारत के नागरिक, वरना भारत के नागरिक नहीं, आप यहाँ के शरणार्थी हो। ऐसा बहुत जल्दी होगा। और जो शरणार्थी है उनको किसी भी तरह का हक नहीं मिलेगा। आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आप वोटिंग भी नहीं कर सकते। अभी एक नया दौर चल पड़ा है, लोहे के इंसान आ चुके हैं, रोबोट, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ऐसा हो रहा है कि वो लोग कई लोगों की जॉब खा रहे हैं। बहुत लोग आज पछता रहे कि हम लोग इतने पढ़े लिखे, क्या फ़ायदा। अभी 2 दिन पहले की मैं बात बताऊं कि स्टेनो मेरे पास आया, उसने मेरा मोबाइल लिया और मोबाइल लेकर मालूम नहीं क्या उससे कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर सिर्फ लिख दिया कि मुझे एक क्रिश्चियन गाना चाहिए, बना कर दो। आप मानोगे सिर्फ 2 मिनट में गाना बन गया। 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड। मैं बड़ा सुना तो सही वो किस तरह से गाया जाता है, पूरा म्यूजिक के साथ, म्यूजिक भी बढ़िया। अगर आपको बाइबल के किसी वचन से चाहिए तो सिर्फ वही वचन के अनुसार वो गाना बना कर देता है। मुझे मालूम है, मैंने एक बार परमेश्वर से पूछा था, परमेश्वर आपने दिए सारे वरदान मेरे पास है, लेकिन मैंने कभी गाना तो बनाया नहीं, एक गाना भी बना दो ताकि मैं कह सकूं कि मेरे पास ये भी वरदान है। और रास्ते में चलते चलते गाना बन गया, लेकिन रास्ता 4 घंटे का था, मैं 4 घंटे में बना, आने में 4 घंटे और थे। तब मैंने कैसे जैसे उसको मुंह जबान कर लिया। और दिन संडे था, शाम की बंदगी में मैंने वो गाना पहली बार गाया था, जो हम गाते हैं, जैसे आप पवित्र हो। लेकिन ज़्यादा नहीं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 8 घंटे मेरे लगातार उसमें बने रहे थे। अब ये तो 2 मिनट में बना कर दे, 2 मिनट 2 सेकंड में बना कर दे देता है, वो भी पूरे म्यूजिक के साथ। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे उनको निकाला जा रहा है, भाई साहब निकलो अभी आप जो गाना लिखने वाले हो हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। AI बहुत लोगों की जॉब खा चुका है, पिछले दिनों में मैं बताया था 14% खा चुका है, और ये अंदाज़ा है कि 50% तक लोगों की जॉब वो ख़त्म हो जाएगी। अभी लोग क्या करेंगे। अभी जो हमारे अगुवे हैं वो लोग ऐसा कहते हैं कि अब हमारी स्वतंत्र इच्छा का वक्त खत्म हो गया। अब ये मत समझो कि आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से जो कुछ करते थे, खाते थे, पीते थे, वैसा अगर आपके साथ हो सकता है। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। कौन कौन सी बातें मैं अभी बताना नहीं चाहता क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कुछ और है। लेकिन आज ये सब कुछ हो रहा है, और ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे अगर किसी का दिमाग काम कर रहा है तो वो है शैतान।
हालेलुया। ये जो कुछ कर रहा है, जो कुछ करवा रहा है, वो है शैतान है। क्योंकि शैतान वो उन लोगों को परेशान करने के निकला है कि जो परमेश्वर को मानते हैं, उस स्त्री के दूसरे संतान, मतलब इज़राइल के दूसरे संतान, मतलब जो मसीह को मानते हैं वो, और प्रभु उसकी गवाही पर जो बने रहते हैं, उनको वो परेशान करने के लिए वो निकला है। लेकिन शैतान कैसा है? हालेलुया। हालेलुया। शैतान कैसा है? मूर्ख। वो बड़ा मूर्ख है शैतान। जब इंसान ने, आदम और हवा ने जब गलती की थी, जब पाप किया था, तब मालूम है परमेश्वर ने उस शैतान के साथ बात की। क्योंकि हमने कई बार वचन देखा हुआ है कि पहले तो शैतान हवा के साथ बाहर रहकर बात करता था, लेकिन जैसे ही हवा ने फल खाया वो उसके अंदर आ चुका था। और आदम को फल खिलाने वाला वो तो हवा थी, लेकिन सही में हवा के अंदर जो शैतान घुस गया था वो था, और उसने आदम को फल खिला दिया। अभी दोनों ने फल खा लिया, और उस आदम के अंदर भी शैतान की आत्मा आ गई। जब परमेश्वर आकर पूछते हैं कि आदम आदम तू कहाँ है, और आदम बोलता है कि प्रभु मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं नंगा हूँ, इसलिए मैं छुप गया था। तो प्रभु ने बोला, तुझे किसने बोला कि तेरे पास वस्त्र नहीं है? क्या तूने वो फल खाया जिसकी मैंने मना की थी? और तब ये ऐसा बोल रहा है कि तूने मुझे जो स्त्री दी उसने मुझे फल खिलाया। प्रभु उस स्त्री से पूछा, स्त्री क्या तूने फल खाया? तो बोले वो सांप ने मुझे बहकाया। मतलब अपना दोष किसी और के ऊपर डाल दिया। और प्रकाशित वाक्य 12:10 में यही लिखा है कि शैतान क्या करता है, वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर दोष लगाता है। वो गया था परमेश्वर के पास और बोला है, ये जो अयूब है वो क्या बिना कारण तेरी भक्ति कर रहा है? तूने चारों तरफ से आशीष दी है उसको, तू उसकी रखवाली कर रहा है, इसलिए वो तेरी भक्ति कर रहा है या तेरी आराधना कर रहा है, इसलिए तेरे पीछे चल रहा है, वरना वो तेरे पीछे नहीं चलता। दोष लगाया उसके ऊपर कि तूने ये सब कुछ दिया है उसके कारण। अभी देखो आदम क्यों दोष लगा रहे? क्योंकि उसके अंदर क्या है? शैतान की आत्मा। हवा क्यों दोष लगा रही है? क्योंकि उसके अंदर क्या है? शैतान की आत्मा। अब वो अपने वश में नहीं है, अभी तो वो लोग शैतान के वश में है और शैतान के अनुसार वो करते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने शैतान को बुलाया था कि शैतान तूने तो मेरे लोगों के ऊपर कब्जा कर लिया है, इनको छोड़ने की कीमत बोल। और शैतान ने बोला कि तेरी जान, तो अपना लहू बहा दे, तो अपनी जान दे दे, तो मैं इन लोगों को छोड़ दूं। और मालूम है इसलिए बाइबल में पहला कुरिन्थी अध्याय 6:20 में लिखा है कि परमेश्वर ने तुम्हें खरीदा हुआ है। पत्रस में भी लिखा है कि परमेश्वर ने तुम्हें खरीदा हुआ है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है परमेश्वर ने तुम्हें खरीदा हुआ है। पहला कुरिन्थी 7:23 में लिखा है परमेश्वर ने तुम्हें खरीदा हुआ है। प्रेरितों के काम 20:28 में लिखा है कि परमेश्वर ने तुम्हें खरीदा हुआ है। बार बार लिखा है कि परमेश्वर ने हमें खरीदा है। तो कोई बेचने वाला होगा, हम किसी के वश में होंगे, तभी तो परमेश्वर ने हमको खरीदा नहीं। परमेश्वर ने अपनी जान देकर हमें खरीद लिया। पर शैतान ने हमारी कीमत मांगी थी कि अगर तू अपनी जान दे दे, अपना लहू बहा दे, तो मैं इनको छोड़ दूंगा। लेकिन फिर से बताऊं कि शैतान बहुत मूर्ख है। उसने उनकी जान मांगी जो खुद जीवन दाता है। शैतान ने उनकी जान मांगी कि उसको पैदा करने वाले भी प्रभु यीशु है। शैतान को नहीं, एक पवित्र इंसान को। शैतान वो खुद बन गया। परमेश्वर ने आप सभी लोगों को अच्छा बनाया था। आपके हृदय में गाली, लड़ाई, झगड़ा, क्रोध, ईर्ष्या ये सब कुछ डालकर नहीं भेजा था। वो तो बाहर निकलता आप लेकर आए, या तो माँ के पेट में थे तब माँ ने आपको दिया, बस वो सब परमेश्वर ने आपको नहीं दिया। परमेश्वर ने आपको बहुत नेक बनाया था। हालेलुया। हाँ, सबोपदेश 7:29 में लिखा दिए कि परमेश्वर सभी को नेक बनाया है, अच्छा ही बनाया है। लेकिन इंसान कहीं से सब कुछ लेकर कुछ बन जाता है। परमेश्वर शैतान को एक पवित्र इंसान को बनाया था, शैतान वो खुद बनाए। हालेलुया। तो उसको इतना तो पता होना चाहिए कि मेरी भी रचना इसने की है, ये तो जीवन देने वाला परमेश्वर है, अगर मैं इसकी जान मांग भी लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, ये तो वापस जिंदा हो सकता है, इसमें इतनी ताकत है, इतना सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उससे महंगा है, क्योंकि वो क्या है?
मोर बड़ा मोर शैतान कैसा है? मोर इसलिए उसे जान मांग ली। उसको ये नहीं पता चला कि ये मर जाएगा तो ये वापस जिंदा भी हो जाएगा। अभी आपको मालूम है कि आपका कोई दुश्मन हो, आप चाहते हो मर जाए, लेकिन आपको ये भी साथ में मालूम कि मर जाएगा तो भी जिंदा हो सकता है, ऐसी उसमें ताकत है। तो हम सोचे क्या यार, मरेगा तो भी क्या फायदा हमारा, तो हम कभी उसकी मौत नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये शैतान तो बड़ा मूर्ख है और इसलिए उसको ये सारी बातें नहीं पता चली और उसने प्रभु से की जान मांग ली। इतना ही नहीं, जब प्रभु से इस धरती पर आए ना, तो प्रभु से बार बार बोलते थे अपने चेलों को समझाते थे कि देखो मुझे यरूशलेम जाना है, वहां मैं पकड़वाया जाऊंगा, लोग मुझे मार देंगे, मेरे ऊपर थूकेंगे, क्रूस पर मुझे खत्म कर देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तीसरे दिन वापस जिंदा हो जाऊंगा। अभी देखो ये बात प्रभु छिप छिप कर नहीं बता रहे थे, अपने चेलों को बिंदास से बता रहे थे। अभी कोई वहां पर हो या ना हो, शैतान तो होता ही है। उसने सुना ने, एक बार ने कई बार सुना है कि यीशु तो बोल रहा मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। तो देखो शैतान को क्या करना चाहिए, देखो यार मैं इसको मारूंगा, ये तीसरे दिन वापस जिंदा भी हो जाएगा, छोड़ो मारना ही नहीं इसको। अभी सोचो शैतान ने थोड़ा दिमाग लगाया होता, मारना ही नहीं इनको। और सभी जितने जितने के अंदर ये काम करा था शैतान, जैसे यहूदा इस्करियोती, याजक लोग, फरीसी लोग, सदूकी लोग, इजराइल के लोग, सभी में से निकल जाता। वो सभी लोग प्रभु से ऐसा कहकर प्रभु से के पीछे पीछे भागते, प्रभु से जैसा कहते वैसा करते, उनके साथ खाते पीते। तो प्रभु से का विरोध कौन करता, और विरोध नहीं करता तो मारता कौन, और मारता है तो अभी तक तो प्रभु से होते ना। लेकिन हमारे पास उद्धार होता है, हमारे पास तो उद्धार नहीं होता, हमारे पास मुक्ति नहीं होती। अगर शैतान, अगर उसमें अक्ल होती तो ऐसा करता, छोड़ो इसको, आजाद छोड़ो इसको, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन शैतान कैसा है? मोर शैतान कैसा है? मोर बड़ा मोर शैतान कैसा है? मोर हालेलुया। हालेलुया उसने सारी बातें सुनी, प्रभु से बार बार बोल रहे मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, फिर भी उसने प्रभु यीशु को मार दिया। एक बार तो प्रभु यीशु ने कैसी बात बताई मालूम, एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और 17 और 18 वचन। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे प्राण देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। देखो प्रभु कितना स्पष्ट बोलते हैं कि मेरी जान, मेरा प्राण किसी में हिम्मत नहीं ले सके, मैं खुद दे देता हूं बोले। और बोलो खुद देकर मुझे ये भी अधिकार मैं वापस भी ले लूं। देखो ये भी प्रभु छुपकर बोले क्या, बिंदास से बोले क्या, शैतान वहां पर सुन नहीं रहा। बोले मुझे पिता ने भी ये आज्ञा दी है, प्राण दे देना वापस भी ले लेना, मैं कीमत भी अदा हो जाएगी और वापस तू जिंदा भी हो जाएगा। कितनी बड़ी बात। लेकिन शैतान कैसा है? मोर अगर उससे प्रभु से कैसा छोड़ दिया होता तो यीशु मरते नहीं तो हमारे पास उद्धार नहीं आता। लेकिन इंसान तो मरते रहते हैं, मर कर कहाँ जाते इंसान? नरक में जाते। वो तो लोग तड़पते ना, प्रभु उसका लहू ही नहीं है तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? इसके पास बहुत बढ़िया तरीका था शैतान के पास कि हमको उद्धार ना मिलता। लेकिन शैतान कैसा है? और एक बार तो प्रभु सुने, जब फसह का पर्व मना रहे थे तब अचानक बीच में से उठ गए और दाखरस का कटोरा उठा लिया और बोले कि ये दाखरस जो है वो तो मेरी नई वाचा का पवित्र लहू है, जो बहुत लोगों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, इनमें से पियो। और शैतान ने सुन लिया, अरे ये तो मर जाएगा और उसके लहू से लोगों की पापों की क्षमा मिलेगी, छोड़ो मारना ही नहीं है। लेकिन शैतान ने ऐसा किया नहीं ना। शैतान कैसा है? मोर और शैतान ये सारी बातें नहीं समझ पाया और उसने आखिर में प्रभु यीशु को मार दिया।
शैतान को चाहिए था कि प्रभु उसको कुछ न करता, ये तो वापस जिंदा होने वाला है, इसके लहू से तो लोगों को पापों की क्षमा मिलने वाली है, लोगों का उद्धार होने वाला है, छोड़ो इसको कुछ नहीं करना है। लेकिन आखिर में शैतान ने मार दिया, क्योंकि शैतान कैसा है, आज भी हमारे पास शैतान चाहता तो उद्धार नहीं आता, लेकिन शैतान का अपना दिमाग है नहीं और इसलिए वो मूर्ख ठहरा और हम बचाए गए। अब हम चलते हैं बाइबल में जो भविष्य वचन लिखे, और प्रभु यीशु ने तो जो काम करना था कर दिया, हो गया। ये शैतान तो मूर्ख बन गया, उन्होंने तो प्रभु यीशु को मार दिया, जो होना था वो हो गया और प्रभु यीशु चले गए। अभी भी बहुत सारी भविष्यवाणी प्रभु यीशु की बाइबल के अंदर दर्ज है, और उसमें से एक भविष्यवाणी के ऊपर चलते हम लोग, और प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 13 और वचन 2। और जो पशु मैंने देखा वह चित्ते की नाई था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उससे दे दिया। यहाँ पर लिखा है वो पशु मतलब कौन है, वो मसीह का विरोधी। उसको अजगर मतलब शैतान ने अपना राज्यासन, अपना सारा अधिकार, अपनी सारी शक्ति, सामर्थ्य, सब कुछ किसको दिया हुआ है, मसीह का जो विरोधी है उसको दिया हुआ है। तो मसीह का विरोधी समझ लो डुप्लीकेट शैतान है। जितना कुछ शैतान में है उतना ही किसके अंदर है, ये मसीह का जो विरोधी उसके अंदर, मतलब 100% ये भी डुप्लीकेट, पूरा शैतान का पूरा डुप्लीकेट। शैतान जितना कर सकता है वो सब कुछ ये मसीह का विरोधी भी कर सकता है। जितनी ताकत, जितना पावर, जितना सामर्थ, जितना अधिकार शैतान के पास है, वो सारा का सारा ये जो मसीह का विरोधी है उसके पास भी है। लेकिन जब वो प्रकट होगा तो क्या करेगा मालूम है, वो पवित्र लोगों को मार देगा। और पवित्र लोगों का मतलब है कि जो मसीह के पीछे चलते हैं, उनकी आज्ञाकारी करते हैं, उन सभी को वो मार देगा। और जहां उसका बस चले उन सभी मसीह लोगों को, पवित्र लोगों को मारने का प्रयास करेगा, और काफ़ी हद तक वो सफलता भी प्राप्त करेगा। इतना ही नहीं, उसकी मूर्ति बनाई जाएगी, लोगों से कहा जाएगा कि जो मसीह का विरोधी है उसकी मूर्ति बनाओ, और उस मूर्ति के अंदर प्राण भी डालेगा वो, और जो कोई उसकी पूजा ना करे उन सभी को मार दिया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ ये मूर्ति किसके लिए, ये मूर्ति की आराधना करनी वो किसके लिए कर रहा है, वो सिर्फ मसीह लोगों के लिए कर रहा है, क्योंकि बाकी के लोग तो है ही उसके, वो तो वो सब कुछ करने वाले। लेकिन जो मसीह के लोग हैं, जो मसीह के पीछे चलते हैं, उनके लिए ये सारा काम करेगा। उनको बर्बाद करने के लिए, उनको नरक ले जाने के लिए ये सारा काम वो करेगा। और मसीह का विरोधी वो पूरी ताकत, पूरा सामर्थ्य अपना लगाएगा ताकि वो मसीह लोगों को वो खत्म कर सके या तो नरक में ले जा सके। इसलिए वो जितना भी उसको करना चाहिए वो सब कुछ करेगा। लेकिन उस वक्त परमेश्वर अपने 2 गवाहों को भेजने वाले, और 2 गवाह आएंगे इजराइल के अंदर, हनोक और एलिय्याह आएंगे, और दोनों आएंगे और वो इजराइल लोगों को ये बताएंगे कि ये जो मसीह का विरोधी है उसको आप मसीह मानते हो, लेकिन उसको मसीह मत मानो, लेकिन आप उसको छोड़ दो। और मसीह तो वही थे जिनका नाम यीशु था, और जिनको आपने ग्रहण नहीं किया वही है। और ये लोग ऐसे ऐसे सामर्थ्य के काम करेंगे कि पूरी इजराइल प्रजा इनका कहा हुआ मानेगी, क्योंकि हनोक और एलिय्याह इनके भविष्यवक्ता रह चुके हैं। और जब उनको पता चलेगा ये दोनों वापस आए तो मान लेंगे इनकी बातें, और मसीह के विरोधी से अपनी निगाह फेर कर वो परमेश्वर के साथ जुड़ने लग जाएंगे। अब ये सारी बातें देखकर मसीह का विरोधी जो है वो फिर क्रोधायमान होगा। अब एक बार फिर मैं याद दिला दूं कि मसीह का विरोधी मतलब शैतान का डुप्लीकेट। जितना इसके पास है शैतान के पास, वही सारा इसके पास है। अभी वो क्या करेगा, इन दोनों गवाहों को मार देगा। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय और 11 और 12 वचन।
और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें बैठ गई और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ी आवाज सुनाई दी कि यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। अभी देखो, ये जो मसीह का विरोधी है इन दोनों को मार देगा। लेकिन फिर से याद दिलाता हूँ कि मसीह का विरोधी मतलब शैतान का डुप्लीकेट। शैतान के अंदर जितनी ताकत है, जितना सामर्थ्य हो, इसके अंदर भी है। तो इसको भी तो ये पता चलना चाहिए ना कि मैं इन दोनों को मार दूंगा, ये दोनों वापस जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। आज का वचन हो सकता है थोड़ा भारी लगे, लेकिन समझना अच्छे से। ये भी मूर्ख है, ये जो मसीह का विरोध, चाहे पूरे वर्ल्ड पर राज करे। बाइबल में लिखा भी गया है ये उसको मार देगा दोनों को, लेकिन फिर भी ये दोनों जिंदा हो जाएंगे। ये उनको दफन नहीं करने देता है, 3.5 दिन तक दफन नहीं करने देता है, और 3.5 दिन के बाद जीवन की आत्मा उनके अंदर आ जाती है। ये दोनों अपने पैरों पर खड़े हो जाते और सब लोग देखकर डर जाते, ये क्या हो गया? मसीह का विरोध भी देख रहा है कि मैंने तो इनको मार दिया था, ये जिंदा कैसे हो गया? लेकिन तो एडवांस में लिखा हुआ है। फिर वो तो शैतान का डुप्लीकेट है, उसको पता होना चाहिए कि मैं अगर इनको मार दूं तो भी ये 3.5 दिन के बाद जिंदा हो जाएंगे, और जिंदा हो जाएंगे वापस ऊपर चले जाएंगे। स्वर्ग में से आवाज आई, हे हनोक, एलिय्याह आ जाओ ऊपर। ये तो पहले भी जाकर आए, इनको रास्ता भी मालूम है, कैसे चला जाता है वो भी मालूम है, चले गए वापस। मसीह का विरोधी भी कैसा है? शैतान मूर्ख है, तो ये भी कैसा है? ये भी मूर्ख है। अभी देखो, इसमें अक्ल होती ना तो इतना काम करता कि उनका दफन करवा देता। ऐसी जगह पर दफन करा दे वहां से बाहर ही ना आए। क्योंकि जब लाजर दफन था और प्रभु यीशु वहां पर आए तो प्रभु यीशु ने क्या बोला? पत्थर हटाओ। भाई, जिसको जिंदा कर रहा है उसकी डेड बॉडी तो चाहिए, डेड बॉडी खत्म कर दो, बात समाप्त कर दो। लेकिन ये तो ये भी नहीं कर रहा है, ये तो अपनी ताकत दिखा रहा है। कौन दफन करता है इनको, मैं देखता हूं। लेकिन उसको मालूम नहीं, सिर्फ 3.5 दिन, और उसके बाद ये तो मूर्ख ठहरने वाला है, इसकी इज्जत चली जाएगी। यार मैंने तो क्या सोचा था और ये क्या हो गया? लेकिन वो है कौन? अगर उसमें समझ होती तो नहीं मारता इन लोगों को। जो करना है करो, मारना ही नहीं इनको, क्योंकि दोनों भी मरने के लिए आ रहे। क्योंकि जितने लोग जिंदा है उनको मरना तो चाहिए, और हनोक को भी मरना है और एलिय्याह को भी मरना है। अगर ये ना मारता तो कुछ नहीं होता। लेकिन मसीह का विरोधी जो है वो भी तो मूर्ख ही है। प्रभु यीशु आने वाले, जब इसका राज खत्म होगा तो प्रभु यीशु आने वाले, और जब प्रभु यीशु आएंगे तो प्रभु यीशु सबसे पहले जो काम करने वाले। और एक वचन पढ़ते, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 20 और वचन 1, 2, 3। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न बरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। देखो यहाँ पर लिखा है कि जब मसीह का विरोधी और उसका राज जब खत्म होगा तब कौन आएंगे? प्रभु यीशु आएंगे। और जिस वक्त प्रभु यीशु आएंगे तो प्रभु यीशु आने के बाद सबसे पहला जो काम करेंगे वो सबसे पहला काम यही करेंगे कि प्रभु यीशु आकर इस शैतान को, उस शैतान को पहले उठाएंगे, शैतान को बांध देंगे और उस आग की झील में एक खड्डे में डालकर जंजीरों से बांधकर उसको 1000 साल तक एक ढक्कन लगाकर उसके ऊपर जंजीरों से मुहर कर कर परमेश्वर उसको बांधेंगे। अभी ध्यान से समझो कि बाइबल का वचन क्या कहना चाहता है। शैतान जो एंटी क्राइस्ट का बॉस है,
जिसके पास शैतान का ही सामर्थ्य है, शैतान का ही अधिकार है। और क्या हुआ, उसी को बांध दिया। वो भी कितने साल के लिए? 1000 साल के लिए उसको बांध दिया। अभी यहाँ पर जो मसीह का विरोधी है, उसके पास तो कुछ रहा नहीं, उसकी ताकत चली गई, क्योंकि शैतान को वहाँ पर बांधा हुआ है। वो तो छूटने का कोई प्रयत्न करेगा नहीं, जंजीर को तोड़ने का प्रयत्न करेगा ना, वो तो कैसे बाहर निकलो वो करेगा ना। तो सारी ताकत अभी किसके पास है? शैतान के पास है। और यहाँ पर एंटी क्राइस्ट जो है वो तो कैसा हो गया? वो तो शैतान की सामर्थ के बिना का हो गया, उसकी पावर चली गई, उसका अधिकार चला गया। अब इसके पास तो कुछ रहा नहीं। अब इसको क्या करना चाहिए? वो प्रभु यीशु मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई। ये फिर भी लड़ने के लिए जाता है, ये फिर भी लड़ाई करने के लिए जाता है। प्रभु यीशु आते अपने सामर्थ्य स्वर्गदूतों के साथ, और जितने जितने लोग प्रभु यीशु के लोग बचाए गए वो सभी के साथ, मतलब हम भी अगर परमेश्वर में जीते हैं तो हम सभी भी उस वक्त होंगे, हम परमेश्वर की सेना में होंगे, और फिर इस मसीह के विरोधी के साथ लड़ाई होगी। पहले करता फिर कुछ ठीक है, लेकिन तभी भी है तो मूर्ख ही वो। लेकिन अभी तो उसके पास सामर्थ्य ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, फिर भी नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो मारूंगा है। और देखो एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और 18 और 19 वचन। जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। देखो प्रभु यीशु आए और आकर उन्होंने क्या किया? कि मसीह का विरोधी उसको भी उठाया, उसका जो झूठा भविष्यवक्ता था उसको भी उठाया, और उठाकर उनको आग की झील में जिंदा ही डाल दिया। अब इसको पता होना चाहिए मेरे पास तो सामर्थ्य नहीं रहा, और फिर भी लड़ाई करने के लिए जा रहा है। ना तो इसके पास ऐसे कोई हथियार जिससे वो प्रभु यीशु को मार सके, ना ऐसे कोई हथियार बने हैं, और फिर भी ये लड़ाई के लिए गया और उनको जिंदा ही उसको नरक में डाल दिया गया। क्योंकि मसीह का विरोधी भी कैसा है? मूर्ख। शैतान मूर्ख है, और ये मसीह का विरोध भी मूर्ख है। अभी देखो सारी बातें वो बाइबल में एडवांस में लिखी है। इसका मतलब मसीह का विरोधी जो है उसको ये सारी बातें मालूम है। मेरा क्या होगा, मेरे मालिक का क्या होगा, मेरे बॉस का क्या होगा। तो इसको तो क्या बोलना चाहिए मालूम है शैतान को? मैं तेरा काम नहीं करूंगा भाई, मैं मसीह का विरोधी नहीं बनने वाला, मैं नहीं जाऊंगा यरूशलेम में, मैं कोई परमेश्वर के भवन में मैं नहीं बैठूंगा, मैं अपना आपको मसीहा नहीं जाहिर करूंगा, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं परमेश्वर के सामने, मैं नहीं बोलूंगा। उसको मालूम है मरना ही है, लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाला है, क्योंकि वो कौन है? हालेलुया, हालेलुया। कैसा है मसीह का विरोधी? अभी और सुनो, 1000 साल के बाद प्रभु यीशु फिर उस अधोलोक को खोलेंगे जहां पर शैतान बंद है, उस जंजीर को खोलेंगे और शैतान को बाहर निकालेंगे, और शैतान को बाहर निकालकर उसको फिर आजाद कर देंगे। अब ये शैतान वापस पूरे वर्ल्ड में वो चार और इस छोर से उस छोर तक घूमेगा और वापस अपनी सेना को इकट्ठा करेगा, वापस सभी लोगों को भरमाएगा और बोलेंगे चलो हम यीशु मसीह के ऊपर हमला करते, हम यीशु मसीह के ऊपर घावा करते। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 20 और 7 से लेकर 10 पढ़ दो। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग,
को जिनकी गिनती समुन्दर की बालू के बराबर होगी, बरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। अभी ध्यान से समझना क्या बात है। प्रभु से जब आएंगे ना तो बादल के ऊपर रुक जाएंगे, वहां से अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और जितने जितने चुने हुए लोग जिंदा है, जो मतलब जो मसीह में चलते पवित्र आत्मा से भरे हुए, उनको उठाकर उनको रूपांतरित करके उनको आत्मिक शरीर देकर परमेश्वर उन सभी को बादल के पास उठाकर लेकर जाएंगे। और जिनकी आत्माएं मर चुकी है, आत्मा मतलब कि जो लोग परमेश्वर में होकर मर चुके, जो परमेश्वर में सोए हुए आदम से लेकर उस दिन तक, जो मसीह के कारण मर चुके, उन सभी की आत्माओं को लेकर प्रभु से आने वाले, वो सारी आत्माएं अपने कब्रों में जाएंगी और वहां से वो लोग भी रूपांतरित होकर आत्मिक शरीर धारण करके वो लोग बाहर निकलेंगे और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे, दोनों साथ में उस बादलों पर प्रभु यीशु के पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद जितने बच्चे वो तो शैतान के, उन सभी को एक आग आकर जलाकर भस्म कर देगी, सभी लोग खत्म हो गए और उनकी आत्मा को तो नरक में डाल दिया गया। अब देखो धरती पूरी खाली, कोई नहीं बचा, लेकिन जो बादलों पर इकट्ठे हुए वो सारे आएंगे इस धरती के ऊपर, और धरती के ऊपर आएंगे तब 1000 साल ये लोग राज करेंगे प्रभु के साथ। लेकिन देखो वो लोग ऊपर चले गए जो मसीह में थे, जो रूपांतरित हो गए थे, वो बाकी जो लोग थे उनका नाश हो गया। मसीह का विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता कहाँ है? वो आग की झील में है। शैतान जो है उसको 1000 साल के बाद खोला जाएगा, लेकिन तब तक वो भी कहाँ पर है? वो भी आग की झील में। कौन लोग ऐसे बचे जिनको भरमाने के लिए शैतान निकलता है? और वो है दुष्टात्माएं, जिनको लोग बोलते हैं भूत, अशुद्ध आत्मा, प्रेतात्मा, पिशाच, पीर, जो कुछ बोले सब आ गए। वो भी धरती पर फैले हुए 1000 साल में ये सारे लोग हैं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है कि शैतान 1000 साल तक किसी को ना भरमाए। तो दुष्टात्माएं बिंदास से बैठी हुई और सभी लोग एक दूसरे से बात करिए, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी शैतान के पीछे। वो खुद तो अंदर हो गए। अब हम करें तो क्या करें? यीशु अपने राज्य में लेंगे नहीं, और अब यहां पर करेंगे क्या? अब देखो किसी के पास नहीं जा रहे, ना झूठ बुलवाने के लिए, चोरी करवाने के लिए, कहीं पर नहीं। अब खुद परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है, इनको भरमाने वाला कोई है नहीं। अभी 1000 साल के बाद जब शैतान निकलता है ना, तो गोग और मागोग जो है वो तो बहुत वर्षों पहले एक राजा हो गया जो रशिया में था, और रशिया में राजा था, दुष्ट था, और वो तो कब से लड़ाई हो गई, वो बात खत्म हो गई। यहां पर जो गोग मागोग है सिर्फ तुलना की है कि उनके जैसे लोग, मतलब दुष्टात्मा है, जो दुष्ट लोग है, शैतान इनको भरमाएगा। ये बोलेंगे राजा तेरे साथ नहीं आना, हमको नहीं आना कोई प्रभु के साथ लड़ाई करने के लिए। 1000 साल के तू जो बांध दिया था, क्या किया तूने? तो शैतान भरमाएगा, छुट कर नहीं आ गया। वो ऐसा नहीं बोलेगा उन्होंने छोड़ा, मैं भाग करा, देखो चलो हम घाव बोलते तो मार देते हैं उसको। फिर इनको भरमाएगा, ये फिर बोलेंगे हाय आया तो सही यार, है इसमें ताकत, चलो चलते हैं यीशु मसीह के। अब इसको मालूम नहीं सब लिखा हुआ है शैतान को, उसको मालूम है फिर मुझे हमेशा के लिए आग की झील में डाल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान कैसा है? मूर्ख है। पढ़ो तो आगे क्या लिखा है? और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। एडवांस में सब कुछ लिखा हुआ है कि शैतान युगानुयुग उस आग की झील में तड़पता रहेगा। 1000 साल के बाद भी उसका कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या इसको लड़ने जाना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए था, लेकिन गया। क्यों? शैतान कैसा है? अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आप ऐसे लोग ऐसा मानते हो कि हम अंतिम दिनों के भी अंतिम दिनों में पहुंच चुके हैं? हम अंतिम दिनों के भी अंतिम दिन में पहुंच चुके। आप सभी लोग सच में बहुत अच्छे हो, क्या आप ऐसा मानते हो?
कि हम अंतिम दिनों के भी अंतिम दिनों में पहुंच चुके। वरना मालूम है कितने विश्वासी ऐसे हैं, कितने अपने आप को आत्मिक कहने वाले ऐसे हैं, जो मानने के लिए तैयार नहीं कि परमेश्वर इस धरती को नाश भी करेंगे। बोले कैसी बातें करते हो नाश होने की? अरे वो तो दयालु है, वो तो प्रेमी परमेश्वर, वो क्यों सभी को मार दे? अरे उन्होंने खुद धरती बनाई, खुद नाश करेंगे? नहीं, हमारे परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकते, वो तो बहुत दयालु है, वो तो बरब्बा को माफ कर देते, पत्र से 3 बार इनकार किया, उनको माफ कर देते। नहीं, हमारे परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उत्पत्ति पढ़ो, उसका पहला अध्याय पढ़ना, और अगर उसको ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उत्पत्ति पहले अध्याय में जो शुरुआत है, वहां भी आपको धरती का नाश दिखाई देगा। क्योंकि धरती कैसी थी? पानी के अंदर बंधी हुई थी। ये आसमान जो दिखता है वहां तक तो आधा पानी था, उसके ऊपर भी इतना पानी था, कहां से आया फिर? तो परमेश्वर ने पहले भी इस धरती का नाश किया। यही बात यिर्मयाह भी अपने दर्शन में लिखते हैं कि हाँ, मैंने देखा कि धरती का नाश हो चुका था। फिर पहला अध्याय ध्यान से पढ़ना तो परमेश्वर धरती को, पृथ्वी को ऐसा बोलते, हे पृथ्वी, तेरे अंदर जो बीज है सब्जी के, फल के, तेरे अंदर जो बीज है उसको उगा। ऐसा नहीं बोला कि फल और सब्जी उग जाओ, धरती को बोला तेरे अंदर है ना, तू उसको उगा। बोले मतलब बीज कहां से है? पहले से थे वहां पर। इसका मतलब पहले धरती बहुत अच्छी थी और परमेश्वर वहां पर नाश कर चुके। उसके बाद नूह के वक्त नाश नहीं किया, सदोम उमरा को नहीं जलाकर भस्म कर दिया। हाँ, परमेश्वर है, दयालु है, प्रेमी है, लेकिन जज भी तो है ना, तो नाश तो करेंगे। कई लोग ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर इस धरती का नाश नहीं कर सकते, लेकिन 2 बार नाश कर चुके हैं और तीसरी बार भी करेंगे। बीच में 2 शहर का भी हमेशा के लिए नाश कर दिया। लेकिन नूह के वक्त क्या हुआ था कि परमेश्वर ने नूह को बोला था कि नूह, तू अपने लिए एक जहाज बना और नूह, तू और तेरा परिवार उसमें आ जाओ, और मैं इस धरती के ऊपर 40 दिन 40 रात तक लगातार बरसात बरसाऊंगा। इसके कारण ये सारी धरती डूब जाएगी और कोई भी नहीं बचेगा। जितने सभी का अंत है और मैं सभी को खत्म कर दूंगा। और परमेश्वर ने नूह को नाप दिया कि 450 फीट उसकी लंबाई जहाज की, 75 फीट उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई 45 फुट, 3 मंजिला, कहाँ पर खिड़की, कहाँ पर दरवाजा, सब कुछ परमेश्वर ने बता दिया। उसके बाद नूह ने उस नाप के अनुसार, उस नक्शे के अनुसार नूह ने काम शुरू कर दिया। जब नूह ने काम शुरू कर दिया तो लोगों ने देखा है कि नूह क्या कर रहा है, बड़े बड़े पेड़ काट रहा है। नूह को क्या हुआ? नूह 500 साल के थे, इज्जत हो गई उनकी, एक तजुर्बेदार इंसान है। लोगों ने आकर पूछा होगा, नूह दादा, नूह दादा, नूह चाचा क्या कर रहे हो? और उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, मैं तो जहाज बना रहा हूँ बड़ा। तो लोगों को अचंबा लगा होगा कि नूह अभी जहाज क्यों बना रहे? अरे बोले, नूह जहाज क्यों बना रहे हो? बोले जहाज बनाने की जरूरत है। बोले किस बात के लिए? बोले परमेश्वर इस धरती का नाश करने वाले, 40 दिन 40 रात लगातार इस धरती के ऊपर बरसात आएगी। और इब्रानी 11 के 7 में बहुत स्पष्ट लिखा है कि बरसात, बाढ़, ऐसी कोई भी चीज नूह ने कभी देखी नहीं थी। बरसात आज तक आई नहीं थी धरती पर, लेकिन उस वक्त धरती पर सिर्फ ओस आती थी और उससे खेती हो जाती थी। बादल कभी इन लोगों ने देखे नहीं थे, लेकिन उन्हें मान लिया, परमेश्वर बोलते थे ऐसा कुछ होगा, होगा कुछ बरसात। उनको नहीं मालूम बरसात कैसे होते, लेकिन होगी, देखी जाएगी। परमेश्वर बोला इतना करो तो सही, वो करने के लिए बैठ गए। लेकिन लोगों ने जब पूछा कि आप क्या कर रहे हो, उन्होंने बताया मैं जहाज बना रहा हूं। बोले यहां पर क्यों बना रहा है? समुद्र के किनारे जाकर बनाओ। लेकिन उन्होंने बताया कि समुद्र मेरे पास आएगा क्योंकि बरसात बहुत होने वाली है। अरे बरसात क्या होती है नूह? अरे मुझे परमेश्वर ने बोला जो होगा होगा, लेकिन बरसात आने वाली है, मतलब कि एक तरह का पानी ऊपर से आएगा और 40 दिन 40 रात पानी आएगा। तो बोले धरती पर इतना पानी हो जाएगा, धरती डूब जाएगी, लेकिन हम जहाज में चले जाएंगे तो हम बचाए जाएंगे। अरे बोले नूह, तेरे 500 साल हो गए, क्या तूने कभी बरसात नाम की चीज देखी? बोले नहीं देखी।
बोला फिर पागल हो गया क्या, इधर जहाज बना रहा है, ऐसा कैसे होगा? क्योंकि उस जमाने में जल प्रलय कभी हुआ नहीं था, कभी बाढ़ नहीं आई थी। लोगों के दिमाग में ये बात नहीं घुसी। लोग ऐसा समझने लगे कि नूह पागल हो गया, नूह पागल हो गया। लेकिन सही में इनको ये देखना चाहिए था कि नूह हर रोज लकड़े काटता है, पूरा नाप लेकर काटता है, एक के साथ दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जॉइंट करता है और बहुत सही तरीके से बना रहा है। अभी समझ लो कोई पागल हो रहा था, आप समझ लो कोई पागल है, बाल बिखरे हुए, मुंह थोड़ा सा अजीब सा, आपको ऐसा लगे पागल है, पागल है, कपड़े उसे सही से नहीं पहने। लेकिन अगर आप उसको रोटी बनाते हो, देखो रोटी पूरी गोल बन रही है, बहुत कोमल सी बन रही है, तो इतना तो पता चलना चाहिए ना कि देखने में लगती है लेकिन है नहीं पागल। इतना तो पता चला जब काम तो अच्छी तरह से कर रहे, तो इनको भी तो पता होना चाहिए। हम उनको पागल समझ, लेकिन जहाज तो बढ़िया बना रहे, एक के साथ दूसरा लकड़ा बहुत सही तरीके से, सटीक तरीके से वो ज्वाइंट कर रहे, अच्छी तरह से ड्रिल से वो होल लगा रहे और खिल्ले सही से मार रहे। तो सभी कुछ तो उनको पता होना चाहिए कि जब इतना बढ़िया जहाज बना रहे तो नूह पागल नहीं है। लेकिन देखो इनकी समझ में ही नहीं आया, इनको ऐसा कि नूह पागल है, नूह पागल है। मैं सही बात बताऊं आप लोगों को, क्यों नूह के जमाने के लोग नहीं मान रहे, क्यों उनकी समझ में बात नहीं आ रही। जब नूह को जहाज बनाते हुए देख रहे, अच्छी तरह से जहाज बन रहा है, वो भी देख रहे कि जहाज बनाते बनाते 100 साल लगे थे, ऐसा नहीं था एक दिन में बन गया था, ये हर रोज की बात थी। नूह अच्छे से कपड़े पहनते, नहाते, धोते, खाते, पीते, फिर भी इनकी समझ में क्यों नहीं आया, क्यों हर रोज ये नूह को पागल समझते रहे। कारण ये था कि इंसान कभी भी अंत चाहता ही नहीं। कितना भी बूढ़ा हो, वो बेड पर पड़ा हुआ, उसे खाना नहीं खाया जाएगा, उसको बोलो क्या करो, बोले किसी तरह से जीवन मिले ऐसा करो भाई, चाहे तो उसको भी जीवन। देखो कभी कोई ऐसा नहीं बोलता कि बहुत जीवन जी ली है, अभी ऐसी प्रार्थना करो मैं टपक जाऊं तुरंत। चाहे अस्पताल में पड़े फिर वो जिंदा ही रहना है बस। अंत किसी को चाहिए ही नहीं, अंत नहीं चाहिए, लोगों को मौत नहीं चाहिए, लोग चाहते नहीं है। अब मैं बोलता हूं, क्या कोई अगर अंत ना चाहे तो क्या अंत नहीं होगा? अगर कोई ऐसा मान ले कि परमेश्वर इस धरती को नहीं मारेंगे तो इसका मतलब ऐसा हो जाएगा। कोई चाहेगा कि एंटीक्राइस्ट नहीं आएगा तो क्या नहीं आएगा? कोई ऐसा मान ले कि आखिरी दिन में विपत्ति नहीं आएगी तो क्या नहीं आएगी? कोई कुछ भी समझ ले, समझ में क्या चाह जाता है। एक बहन ने मुझे फोन किया कि एक भाई जो है उसको एडमिट किया है, और एडमिट किया है तो आप उसके लिए प्रार्थना करो, उसका ऑपरेशन ना हो। मैंने वो प्रार्थना में जरूर करूंगा, लेकिन ऑपरेशन उसका होने वाला है। उसने बोला आप सेवक होकर क्यों ऐसा बोलते हो कि ऑपरेशन होगा? मैं बोला नहीं करना तो अस्पताल क्यों जाते, रिपोर्ट भी निकलवाना है, सब कुछ डॉक्टर से पूछकर ही करना है। और परमेश्वर कैसा, परमेश्वर डॉक्टर को कंट्रोल में रखना। गया तो तू खुद है, सीख ले तू खुद कर आया, परमेश्वर इसको कंट्रोल में, मेरा ऑपरेशन ना करो, ऑपरेशन बिना ही मिट जाएगा। तो घर पर रहना भाई, तो परमेश्वर कुछ कर भी सकते थे, लेकिन तू जानबूझ कर जाता है। बिजली के तार को छू लो, परमेश्वर करने नहीं लगना चाहिए, आप सर्वशक्तिमान। जैसे ही मैं इसको पकड़ू मुझे गुदगुदी होनी चाहिए, मैं जोरों जोरों से हंसने लगू। मेरे भाई तेरा काम कुछ और है और तू परमेश्वर चाहता कुछ और है। अस्पताल जाकर कभी ये प्रार्थना मत करवाना कि मेरा ऑपरेशन ना हो। एक बहन बोलती है मैं रिपोर्ट नॉर्मल है, मैंने बोला नहीं, नॉर्मल आना ही नहीं चाहिए, कुछ तो निकलना जाए ताकि तुझे पता तो चले कि दुख कहां पर हो रहा है, दर्द कहां कैसे हो रहा है। गए तपास करवाने के लिए, दर्द है और रिपोर्ट नॉर्मल आए तो डॉक्टर बेचारा क्या करे, जब मुझे पता नहीं चला मैं दवाई किस बात की दूं। इससे अच्छा पता ही चले कि कहीं पर है कुछ तेरे अंदर, नहीं रिपोर्ट नॉर्मल आने चाहिए। चाहे दर्द होता है तो फिर ऐसे घर पर बैठ। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही बात? लोग झूठी तसल्ली चाहते हैं और झूठी तसल्ली मैं नहीं देता, देने से फायदा भी क्या है। जब गई अस्पताल तो भुगतो, वहां पर जो होगा भुगतो, जो होगा वो देखा जाएगा।
प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, उसका 13वां अध्याय और वचन 7। और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। अब यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि मसीह का विरोधी जो है उसको ऐसा अधिकार दिया गया है। किसको मारे वो लोग? पवित्र लोगों को मारे। अभी सोचो, मसीह का विरोधी पवित्र लोगों को मारेगा या नहीं? मारेगा। लिखा ही है, उसको अधिकार दिया ही गया है, तो पवित्र लोगों को मारेगा कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब पवित्र लोग मसीह के विरोधी के राज्य के अंदर है, तभी मारेगा ना वो। मसीह के विरोधी के राज्य के अंदर वो है, पवित्र लोग है, तभी तो वो मारता है। और फिर भी मालूम नहीं, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मंडली उठाई जाएगी, पवित्र लोग ऊपर चले जाएंगे। तो ये कौन से पवित्र? अब वो कितना भी माने हम उठाए जाएंगे, हम उठाए जाएंगे, क्या उठाए जाएंगे? हालेलुया। क्या वो उठाए जाएंगे? अगर कोई एक दूसरे को समझाए कि हमारा रैप्चर हो जाएगा, मसीह का विरोधी आ जाएगा, उसके पहले हम ऊपर चले जाएंगे, हमारी कोई सतावट नहीं होगी, तो मसीह का विरोधी जिन पवित्र लोगों को मारने वाले वो पवित्र लोग कौन? फिर उनको बताए फिर भी ना माने, और फिर भी ऐसा सोचे कि हम तो उठाए जाएंगे, तो ये रैप्चर की झूठी तसल्ली है कि नहीं? जी हाँ। और झूठी तसल्ली मतलब क्या है? मूर्खता। ये कौन सी बात है? ये तो मूर्ख लोगों की बात है, जो ऐसा समझते हैं कि हम पहले उठाए जाएंगे, और हमको ये सारी बातें नहीं देखनी पड़ेगी। फिर प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा, उसका 13वां अध्याय और 14 और 15 वचन पढ़ो। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार बरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। अभी मसीह का विरोधी जो है, उसका जो झूठा भविष्यवक्ता है, वो लोगों से बोलेगा, ये देखो सभी लोग सुन लो, ये मसीह का विरोधी कैसे उसको मारा गया था, लेकिन फिर भी जिंदा है ना, वो मरा तो नहीं ना, आज पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा है कि नहीं, इसके पास कितना सामर्थ्य है, बोले कैसे चमत्कार करता है, बोले चलो इसकी मूर्ति बनाओ। वो खुद नहीं बनाएगा, लोगों से बोलेगा। लेकिन मैं पहले ही बात बताई, किसके लिए? मसीह लोगों के लिए, और लोगों के लिए नहीं है। उनको भी करवाएगा, लेकिन वो तो आसानी से करने वाले नहीं करेंगे। वो लोग कौन है? मसीह के लोग जो परमेश्वर को मानते। तो लोगों से बोलेगा मूर्ति बनाओ, और जितने लोग उसकी आराधना या पूजा ना करे उन सभी को क्या करेगा? मरवाएगा। इसका मतलब जबरदस्ती आराधना भी करवाएगा, जिस तरह से नबूकदनेस्सर ने करवाया था, करो इसकी आराधना। शद्रक मेशक अबेदनगो को पकड़े गए, बोले एक मौका देता हूं, करो इसकी आराधना। नहीं की उन लोगों ने, और नहीं की तो उनको कहाँ डाल दिया गया? आग की भट्टी में। अभी मैं आपसे पूछता हूं कि झूठा भविष्यवक्ता मसीह के विरोधी की मूर्ति बनवाएगा कि नहीं? बनवाएगा। क्या उसकी जबरदस्ती आराधना करवाएगा? नहीं करवाएगा। और ना करे तो मार देगा कि नहीं? मारेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये सारे काम वो करेगा। फिर आगे लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 16 और 17 वचन। और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन न कर सके। अब ये बोलेगा अपना एक निशान लेकर मेरा निशान लो, मेरी मुहर लो। वो मुहर यहाँ तो सर में लेनी है, आगे वाले हिस्से में, या तो दाहिने हाथ में लेनी है पंजे पर। ये दो में से किसी एक जगह पर उसकी मुहर लेनी है। और जो कोई उसकी मुहर ना ले
वहां पर लेन देन बंद। लेन देन का मतलब समझो, आप जॉब कर रहे हो, आप अपनी मेहनत दे रहे हो, वहां से पैसा ले रहे हो, एक लेन देन हो गई। जॉब पर जाना है तो निशान चाहिए, नहीं तो लेन देन बंद, मतलब जॉब बंद। अगर आप कारोबार कर रहे हो, कुछ ले रहे हो, कुछ बेच रहे हो, लेकिन मुहर नहीं है तो ये सब कुछ बंद। आप स्कूल में पढ़ाई करवा रहे हो, वहां भी फीस देते हो, पढ़ाई लेते हो, लेन देन हो रही कि नहीं? लेन देन बंद। सभी तरह की लेन देन बंद हो जाएगी अगर किसके पास ये मुहर ना हो तो। और जिसके पास मुहर है वो तो जाएगा सीधा नरक में। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये मसीह का विरोधी मुहर लगवाएगा नहीं लगवाएगा? मारेगा। क्या वो लेन देन बंद करवाएगा या नहीं? करवाएगा। उसके पास पावर है, उसके पास हुकूमत है और वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी मुहर से अगर बचना है, उसकी मूर्ति से बचना है, उसकी आराधना से अगर हमको बचना है, अभी ध्यान से समझो, ये जो कुछ होने वाला हो तो होने ही वाला है। लेकिन अगर मसीह का विरोधी जो है उससे बचना है, उसकी मुहर से बचना है, उसकी मूर्ति से बचना है, उस मूर्ति की आराधना से बचना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह हमें तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसकी तरह तैयार होना पड़ेगा? शद्रक, मेशक और अबेदनगो। वो बिंदास से बोले, सामने ही भट्ठी जल रही थी और बिंदास से बोल रहे कि राजा हम इसकी पूजा नहीं करेंगे। राजा बोलते इसको 7 गुने में गर्म करता हूँ, करो। उनके सामने 7 गुना और गर्म कर दी गई। ये लोग सामने ही देख रहे, देखो एक और मौत है, पूजा करते तो जीवन है, लेकिन साथ में ना रखें। और ये तीनों बोलते राजा तेरे साथ बात भी नहीं करनी हमको तो, लेकिन चल बोल देते हमारे परमेश्वर बहुत बढ़िया, हमको बचा सकते। लेकिन हमारे परमेश्वर अगर बचाना ना चाहे तो कोई बात नहीं, हम नहीं बचेंगे, मर जाएंगे, लेकिन इस मूर्ति की पूजा तो नहीं करेंगे। हालेलुया। अब मैं आप लोगों को कहता हूँ, क्या आप शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह क्या आज आप तैयार हो? अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आज आप इतने सक्षम हो उस शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह कि अगर आज मसीह का विरोधी यहाँ पर आ जाए और आप बिंदास से उसके सामने ये बात कह सको, कोई बात नहीं तो हमें मार दे, लेकिन हम तेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे? क्या आज आप इस तरह से क्या तैयार हो? शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह तैयार होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये 3 लोग कैसे तैयार थे? इनमें इतनी पावर क्यों, इतनी शक्ति क्यों इनके अंदर के सामने मौत को देखकर भी नहीं डर रहे? और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और वचन 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वे गुजराती में ऐसा ही लिखा है। क्या लिखा है? जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया था, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया था, जिन लोगों ने पतरस की बात को माना था, जो 3000 लोग इनके साथ मिल गए थे और पहले 120 लोग थे, वो सारे के सारे प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति करने में, प्रभु भोज लेने में और प्रार्थना में लवलीन रहे, लगातार इसमें बने रहे। जब लगातार इसमें बने रहते तब शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह आप तैयार हो सकते हो। मैं बोलता हूं, क्या आप प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति करने में, प्रभु भोज लेने में और प्रार्थना में क्या आप लवलीन हो? अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस बातों में लवलीन हो? या आपको बुलाना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है? क्या आप हर संगति में
लवलीन होकर हिस्सा लेने के लिए भाग रहे हो या संगति से भाग रहे हो? क्या प्रभु भोज लेने में लवलीन हो कि वो छोड़कर किसी और दिशा में भाग रहे हो? क्या प्रार्थना में लवलीन हो या तो इस तरह से प्रार्थना से भाग रहे हो? आज आपकी परिस्थिति क्या है? इब्रानी में लिखा है उसका 10वां अध्याय और वचन 25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से समझना भी कि आज परमेश्वर आपको क्या कहने के लिए जा रहे हैं। बोले जिस तरह से कितनों की रीति है। कैसी रीति है? ये कटाने होना भाई, ये क्या हर रोज मीटिंग, ये क्या हर रोज प्रभु भोज, ये क्या हर रोज प्रार्थना। बहुत लोगों की ऐसी रीति है, कई लोगों की ऐसी रीति है, नहीं हर रोज मीटिंग में नहीं जाना, हर रोज प्रार्थना नहीं करना, हर रोज संगति में नहीं जाना, हर रोज प्रभु भोज नहीं लेना। कई लोगों की रीति है, लेकिन परमेश्वर ऐसा बोलते उस तरह से आप ना करो। लेकिन जैसे जैसे उस दिन को, मतलब प्रभु यीशु का वापस आने के दिन को जैसे जैसे पास में आते देखते हो, वैसे वैसे क्या करो? ज्यादा प्रयत्न करो। हालेलुया। इकट्ठा होने का ज्यादा प्रयत्न करो। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या जैसे जैसे वो दिन आ रहे हैं, क्या आप ज्यादा प्रयत्न करते हो इकट्ठा होने का? हालेलुया। हालेलुया। क्या आप संगति में जाने का ज्यादा प्रयत्न करते हो? चलिए भाई हर रोज करते हो? नहीं, दिन में कम से कम 2 बार लगाओ। चलिए भाई 7 बजे करते हैं, 9 बजे फिर करो। चलो 10 बजे 11 बजे लगाओ एक बार फिर। ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए कि नहीं? हाँ। शैतान मूर्ख, एंटी क्राइस्ट मूर्ख, तो आप हालेलुया। कोई फर्क पड़ा तो उसने भी है, करता तो वो भी नहीं, मानता तो वो भी नहीं, लेकिन करता तो वो भी नहीं। स्वर्ग में जाने के लिए सारे तैयार, लेकिन मूर्खता कैसी? शैतान के जैसी। मूर्खता कैसी? मसीह के विरोध की जैसी। 2-3 लाख लोग कब से सोच में पड़े थे, इस टेली पे बुला रहे हैं एंटी क्राइस्ट मूर्ख और शैतान हमारे पर आने वाला है। हाथ उठाओ तो कौन? कब से इंतजार में से कब आए है हमारे ऊपर? हालेलुया। हालेलुया। वो तो है ही मूर्ख। इतना जानने के बाद, समझने के बाद, जब आप नहीं करते तो आप में और शैतान में कौन सा फर्क? आप में और मसीह के विरोधी में कितना फर्क? पहले कुरिन्थियों में लिखा है उसका 3रा अध्याय और वचन 10 से लेकर 13। कुछ भी हो जाए ऐसे उठना मत। हम नमक नहीं कि पिघल जाएंगे बरसात से, कोई पिघलना, बैठना ऐसे ही कुछ नहीं। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली, और वचन को ध्यान से समझो। हाँ, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमोल पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हालेलुया। हालेलुया। काम को कौन परखेगा? आग परखेगा। ध्यान से समझो, ये पड़ा जो है ना, क्या पड़ा है? पौलुस ऐसा बोलते, मैंने नींव डाल दी। और नींव कौन है? प्रभु यीशु। जिस तरह से घर बनता है, नींव डाल दी। अभी उस नींव के ऊपर पत्थर रखना है, क्योंकि अभी दीवार बनानी है। 4 ओर से दीवार बनेगी, फिर उस पर छत बनेगी। तो नींव के ऊपर अभी एक के बाद ईंट रखनी है। उसको बोलता है रद्दा रखा। अभी सारा माल डालकर और रेत सीमेंट वगैरह डालकर फिर उसके ऊपर रद्दा, मतलब ईंट रखना है।
और एक के साथ जुड़कर एक बड़ा परमेश्वर का भवन बनाना है। लेकिन परमेश्वर का वचन इस जगह पर वो जो ईंट रखने वाला काम है उसको सही में कोई भवन बनाने की बात नहीं बता रहे, वो बता रहे कुछ और वो है हमारे काम। हमारे काम मतलब मसीह में रहकर हम कैसे काम करते। देखो परमेश्वर सभी को कोई ना कोई काम दिया है। किसी की आवाज अच्छी तो बोला आराधना करो, वो अच्छे से बजाता है बोल तू बजाने में काम कर। किसी को चमत्कार तो बोल तू चमत्कार करने के लिए निकल। किसी को उपदेश तो तू उपदेश करने के लिए निकल। किसी को गवाही तो तू गवाही दे भाई। किसी को सुसमाचार तो सुसमाचार दे। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता मेरे पास कोई काम ही नहीं है। सभी के पास कुछ न कुछ काम तो है और ईमानदारी से करना है। उस काम के बारे में बता रहे कि उसके ऊपर जो लोग काम करते हैं, किसी ने सोने के जैसा काम किया बहुत बढ़िया, 100 गुना फल। फिर बोलता है कोई उसके ऊपर चांदी जैसा काम, कोई उसके ऊपर बहुमूल्य पत्थर जैसा काम, और कई उस पर कैसे घास के जैसा काम, और कई उसके ऊपर भूसे के समान काम, और कई उसके ऊपर फूस के समान काम। हम बोलते हैं घास फूस। और ये सारे काम आग में डालेंगे परमेश्वर, और आग बोलेंगे किसका काम रह गया और किसका काम नहीं रह गया। सोने वाला काम दिखेगा और शुद्ध होकर आएगा, चांदी वाला काम भी दिखेगा, जो बहुमूल्य पत्थर है वो भी तो टिक जाएगा लेकिन उसकी हानि तो कुछ होगी। लेकिन लकड़ी जैसा काम होगा तो आग में कैसा रह जाएगा, जल जाएगा। घास फूस वो तो डालने से पहले ही जल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको कहता हूँ आपका काम क्या सोने जैसा है। क्या आपके काम सोना नहीं चांदी जैसा है? क्या आपके काम उस मूल्यवान पत्थर के समान है? अगर ऐसा काम नहीं है तो फिर लकड़े के समान काम को क्या करना हो, तो जल जाएगा। घास फूस के समान है तो क्या होगा, जल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आप सोने में ऐसा कर रहे हो, चांदी में ऐसा कर रहे हो, मूल्यवान पत्थर में ऐसा कर रहे हो, बाकी को तो मुझसे पूछना ही नहीं है, वो है तो अभी क्या फायदा। मैं बोलता हूँ ये मूर्खता नहीं आप लोगों की। हालेलुया। हालेलुया। शैतान पर तो जोरों जोरों से बोलते हैं, शैतान और कभी भी थोड़ा जोरों से बोलो। हम कौन है? कौन है आप लोग? बोलो। जब ये काम नहीं किया, जब बाइबल में लिखा हुआ है आग ही प्रकट करेगी, आग में ही काम डाला जाएगा, उसके बाद काम टिकेगा तो बदला दिया जाएगा। तो हमारे काम होने चाहिए कि नहीं सोने के जैसा? हमारे काम चांदी के जैसे होने चाहिए कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। अरे चैन दिखा, ये तो झूठी है चांदी की। हाँ चैन तो सोने की चाहिए, तो काम भी तो सोने के करो। नहीं प्रभु हम तो सोने का ही काम करते हैं, सोते ही रहते हैं। क्या इसको मूर्खता नहीं कहा जाएगा? फिर प्रेरितों के काम में लिखा उसका 2 अध्याय 44 और 45 वचन निकाला तो। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है बाइबल में? विश्वास करने वाले कैसे रहते थे? इकट्ठे। कैसे रहते थे? इकट्ठे। थोड़ा जोरों से बोलो, विश्वास करने वाले कैसे रहते थे? इकट्ठा रहते थे। और क्या करते थे? कैसे इकट्ठा रहते थे? सब वस्तुएं साझे की। हाँ? माल मिलकर बेचकर। हालेलुया। हालेलुया। वो नहीं बेचूंगा मैं। कितने लोगों ने बेचने को बोला, कितने दिन हो गए और क्या बेच कर आए बताओ? जान तो सब कुछ लिया, समझ तो सब कुछ लिया। क्या ये मूर्खता नहीं? क्या ये मूर्खता नहीं? आया ना? हाँ। हालेलुया। हालेलुया। यही मेरे पास मौका होता है बोलने के लिए। साथ में सभी को रहना है और इसको छोड़ना भी नहीं। अपने घर को ऐसे पकड़ कर बैठे, प्रभु मुझे वहां ले जाओ, प्रभु मुझे वहां ले जाओ। वो बोले इसको छोड़ तो सही मेरे भाई, छोड़। एक भाई साहब आए मेरे पास, वो बीड़ी लेकर, उसकी पूरा वो पैकेट लेकर,
बोले मैंने ऐसा सुना है कि आप छुड़वा देते हो। मैं बोला हाँ छुड़वा देता हूँ। बोले कैसे? मैं बोला छोड़ो इसको, छोड़ दे। बोला, हो गया बात खत्म, जाओ। वापस उठा ली। मैंने बोला ऐसा थोड़ी छुड़ती है, छुड़ा तो दिया, आप पकड़ कर रखते हो। अपना छोड़ना नहीं है और जाना भी है। कैसे होगा? सब कुछ जानते हो, अंतिम दिन है, अंतिम दिनों के अंतिम दिन में भी पहुंच चुके हैं, लेकिन मूर्खता ऐसी है कि इंसान कुछ कर नहीं रहा। और सब कुछ जानने के बाद इंसान वही का वही है, बोलता है मैं ये करूँगा वो करूँगा। अगर कुछ करना हो तो टाइम नहीं लगता, करना चाहते हो तो तुरंत हो ही जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि लोग उस अंतिम दिन को है ना नज़रअंदाज कर रहे हैं। मानते हाँ है, मानते एंटीक्राइस्ट आएगा, मानते उसमें विपत्ति है, लेकिन बात कर नहीं यार वो बातें मत करो। मतलब जैसे उससे पीछा छुड़ाना चाहते, लेकिन पीछा छुड़ाने से क्या फायदा? मेरी बड़ी बेटी बीनू जब वो काफी छोटी थी, मैं कहता 2-2.5 साल की होगी, तो मैं घर में गया तो छुप गई। बोले पापा को डरा दूंगी या जो भी है, या तो सरप्राइज दूंगी कि मैं यहीं पर हूँ। दरवाजे के पीछे छुप गई, लेकिन कैसे मालूम है? सिर्फ मुंह अंदर है। ऐसे करके मुंह कर दिया, वो पूरी बाहर की बाहर है, तो मुझे पूरी दिखाई दे रही। लेकिन उसको ऐसा कि मैं मेरे पापा को नहीं देखा, तो मेरे पापा भी मुझे नहीं देख रहे। वो तो छोटी थी, 2-2.5 साल की, लेकिन आप तो छोटे नहीं हो। आप ऐसे उससे मुंह फिरा कर बैठे हो सारी विपत्तियों से। विपत्ति नहीं दिख रही, विपत्ति नहीं दिख रही, तो क्या नहीं आएगी? क्या बोलूं मैं इसको? है तो मूर्खता एक। हालेलुया। हालेलुया। है तो मूर्खता एक। इंसान समझ नहीं रहा, ऐसे जी रहे कि सब कुछ जानने के बाद भी बस सब कुछ अनजान। कुछ साल पहले ISIS वाली जो संस्था थी, उन्होंने सीरिया में काम करना शुरू कर दिया और बहुत मसीह लोगों को मार दिया। ऐसे ऐसे न्यूज़ आने लगे, वो लोग आगे बढ़ रहे, मसीह लोगों को मार रहे, मसीह लोगों को मार रहे। एक बहन को ये बात बताई, मैंने बोला ऐसा हो रहा है अभी तो, ये संस्था वाले लोगों को मार रहे और खास कर मसीह लोगों को मार रहे। बोले ऐसा? बोले अहमदाबाद तक आ जाए तो बता देना। मतलब मैं भाग जाऊंगी। अभी क्या वो एंटीक्राइस्ट ऐसा आएगा कि अमेरिका से शुरू करेगा, इजराइल से शुरू करेगा, धीरे 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 हमारे भारत में, तब तक हम भाग जाकर कहीं पर छुप जाएंगे। क्या तब हम सब कुछ छोड़ देंगे? क्या ये मूर्खता नहीं? ये समझ, ये मूर्खता है। सही में आप लोग अंतिम दिनों में उसकी जो बात है ना, उससे आप भाग रहे हो। डर के मारे आप उस अंतिम दिनों को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, आप उसकी ओर देखना भी नहीं चाहते। लेकिन सही में ये सब कुछ मूर्खता है। एक लड़का था, बीमार पड़ा, उसको अस्पताल में एडमिट कर दिया। मेरे ख्याल से 10-12 साल का लड़का था, और मेरे पास प्रार्थना करवाई। मुझे पूछा गया लड़के का क्या होगा? मैंने बोला मर जाएगा लड़का, नहीं बचेगा। क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे, परमेश्वर से रिश्ता नहीं, कुछ भी नहीं था। और मुझे जिस तरह से परमेश्वर ने बताया था, तो मैं समझ गया बचने वाला है नहीं। बहुत लोगों ने प्रार्थना की, धीरे धीरे उसके जीवन में सुधार आने लग गया, और मुझे बताने लगे कि प्रार्थना हुई तो सुधार आने लगा, प्रार्थना हुई तो सुधार आने लगा। तो कोई बात नहीं, आने दो। और फिर अचानक से एक दिन फोन आया, बोले मर गया। मैंने बोला ये बात मैंने पहले ही कही थी, मरने वाला है, झूठी तसल्ली क्या दी? मरने वाला तो उसको स्पष्ट बता दो कि मरना ही है, झूठी बात, झूठी तसल्ली क्यों देना है? 90 साल का बूढ़ा इंसान अस्पताल में आखिरी सांस ले रहा है, मुझसे रिश्तेदार पूछ रहे क्या करना है? घर पर ले जाओ, और क्या, मार दो, 2 घंटे जल्दी मर जाएगा, और कौन सी बात?
यहाँ पर रखोगे, दवाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और पैसा बना लेंगे और मरना तो है ही। इससे अच्छा ले जाओ। लेकिन क्यों ऐसा बोलो, नहीं नहीं परमेश्वर ऐसा करेंगे, परमेश्वर बचाएंगे। अरे 70 या बल के कारण 80 10 साल तो और एक्स्ट्रा ले गए, तो छोड़ो ना भाई, अभी तो जाने दो। स्पष्ट बात है, झूठी तसल्ली देने से कोई फायदा नहीं। झूठी तसल्ली वो मूर्खता का काम है। जो होने वाला है वो होगा। शैतान मूर्ख बन सकता है और है भी मूर्ख, मसीह का विरोधी मूर्ख है। लेकिन मैं बोलता हूँ परमेश्वर के लिए क्यों मूर्ख बने। लेकिन उनका भी वही है, उनके हाल भी वही है। प्रभु से जा रहे थे अपने चेलों को लेकर और अचानक प्रभु ने सभी को सवाल कर दिया, मैं कौन हूँ बोले। मेरे बारे में लोग कैसी कैसी बातें करें बताओ तो कोई बोलता है कि तू तो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला वापस जिंदा हो गया, ऐसा कोई लोग मानते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि एलिया को वापस उतारा गया है और कई लोग ऐसा बोलते हैं नबियों में से कोई एक है। प्रभु से बोल छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आप लोग बताओ आप लोग मुझसे क्या समझते हो। और पत्रस से तुरंत बोला, यीशु यीशु तू तो मसीह है बोले, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, जो जगत में आने वाला तू ही है बोले। प्रभु से बोला, पत्रस सही बात बताई तूने, ये बात तुझे किसी लाहौर माँ से नहीं बताई, ये बात तुझे पिता परमेश्वर ने बताई। और पत्रस इसलिए मैं भी तुझे बोल देता हूँ, तो पत्रस मतलब चट्टान है और इस चट्टान पर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। और पत्रस ऐसे हो गए, मेरे साथ तो पिता बात करते, मेरे ऊपर तो कलीसिया बनेगी। रास्ते में तो बात कर रहे, हम में बड़ा कौन, प्रभु से बना ही दिया बड़ा, मैं तो बड़ा हो गया। और फिर जो हमने वचन पढ़ा वो बात आई और प्रभु से बोला, अब मुझे यरूशलेम में जाना है, लोग मेरे ऊपर थूकेंगे, लोग मुझे मार देंगे। और पतरस मेरे साथ तो पिता बात कर, ऐसे हाथ पकड़ा इधर ले गया, हैं मरने की बात है, मत कर, मरने की बात है, क्या होगा तुझे, अभी मुश्किल से 33.5 साल का है, मरने की बातें करें, ऐसा कुछ नहीं होगा, परमेश्वर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्या झूठी तसल्ली नहीं दे रहा है। हालेलुया। प्रभु ने उसको पीछे मुड़कर क्या बोला, हे शैतान मेरे पीछे जा। और हम बाइबल में पढ़ लेते हैं, जो वचन पढ़ा उसका 21 और 22 वचन पढ़ा। तो उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तुझ पर ऐसा कभी न होगा। यहाँ पर लिखा है झिड़कने लगा, डांटा। जिस तरह से हम पढ़ते उससे डांटा नहीं जाता। डांटने का मतलब होता है ऊंची आवाज में बोलना, जोरों से बोलना, समझ नहीं आती तुझे, मरने की बातें कर रहा है। देखो एक चेला अपने गुरु से इस तरह से बात कर रहा है। नहीं, कई बार कोई बीमार हो जाता है, मुझे लगता है तो मैं तो मरने वाली हूँ। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मरने दे भाई, झूठी तसल्ली मत। तो कोई मरता है तो मरने ही दो उसको। आपको पता ही चलना चाहिए कि 80 साल हो गए, 90 साल हो गए तो मरेगा नहीं, क्यों नहीं मरेगा। फिर झूठी तसल्ली देने से क्या फायदा। आपको भी खुद मालूम है, बच्चा आता है चॉकलेट लेकर, लो आंटी आंटी लो अंकल चॉकलेट खाओ। बोले बेटा क्यों, बोले आज मेरी बर्थडे। तू 100 साल का हो जा, क्यों झूठ बोलता है। 100 साल का तो तू नहीं होने वाला, तू से किसने बोला। वो भिखारी बोलता है दे दो मुझे 10 रुपए, जन्नत तुम्हें मिल जाएगी। बोले जा दिल्ली तेरा हाथ से। बोले दिल्ली तेरा बाप का है, तो बोले जन्नत तेरे बाप की है कि तू दे देगा मुझे। अरे झूठी तसल्ली बंद करो, बात ही बंद करो झूठी तसल्ली। हकीकत क्या है उसके ऊपर निगाह लगाओ। वो शैतान मूर्ख है, उसको हकीकत नहीं मालूम कि मुझे उठाकर आग की झील में डाल देंगे। वो तो मूर्ख है, वो मसीह का विरोधी मूर्ख है। उसको ऐसा है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं यीशु के सामने से लड़ाई करने के लिए जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। लेकिन मैं बोलता हूं आप तो मूर्ख नहीं हो ना, आप तो परमेश्वर के लोग हो ना, आपको तो परमेश्वर ने दिमाग दिया है ना, तो क्या करना चाहिए। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं। प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति करने में, प्रभु भोज लेने में और प्रार्थना में कैसा रहना चाहिए। मुझे जबानी याद है बस, और करना जिसको क्या मैं बोलूं। हो कि नहीं आप लोग मूर्ख। हालेलुया।
बहुत गंभीर बात है। प्रभु यीशु ने पतरस को यही बात बताई। पढ़ो तो उसका 21 और 22 वचन फिर से। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाओ और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तुझ पर ऐसा कभी न होगा। कितनी बड़ी बात है। ये बोल रहा है प्रभु ऐसा कभी नहीं करेंगे तेरे साथ, ऐसा नहीं होगा, क्यों तू मर जाएगा। लेकिन प्रभु सुने, पीछे मुड़कर देखा उसको, ए शैतान मेरे पीछे जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं लेकिन इंसान की बातों पर मन लगाता है। पढ़ो तो आगे उसका 23 वचन। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। सीधा बोला उसको, शैतान है तू, तो परमेश्वर की बातों पर नहीं लेकिन किसकी बातों पर मन लगाता है, इंसान है। डायरेक्ट शैतान बोला, पतरस बोला उसको, इस पतरस पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। लेकिन अब पतरस को क्या बोला, शैतान। तो पतरस के अंदर क्या आ चुका था, शैतान आ चुका था। शैतान की निगाह कहां पर है, इस धरती पर। प्रभु ने क्या बोला, हे आदम और हवा, ये फल खाओगे तो क्या होगा, मरोगे। और शैतान क्या बोलता है, नहीं मरोगे। प्रभु बोलते हैं ना मरोगे, अरे बोलता है नहीं मरोगे। पौलुस बोलता है कि मैं तो इस सर्रे में रहकर, मतलब इस तंबू में रहकर मैं तो अफसोस कर रहा हूं, कब ये तंबू गिर जाए, कब मैं मर जाऊं, कब मैं मेरे परमेश्वर के पास चला जाऊं। मरना है उसको, परमेश्वर के पास जाना है। जितने भी परमेश्वर के लोग हैं वो एक ही बात करेंगे कि हमको परमेश्वर के पास जाना है। एक भाई साहब से मैंने सवाल कर दिया, मैंने बोला आप अपने आप को बहुत आत्मिक समझते हो, बोला हाँ। मैंने बोला चलो बताओ इस सवाल का जवाब। अगर प्रभु से यहाँ पर आए और आपको बोले चल एक चीज मांग ले, तू जो बोले मैं दे दूंगा, बोलो आप क्या मांगोगे। और मालूम है, बिना रुके बिना सोचे एक ही बात है, मैं तो बोलूंगा प्रभु अब भी ले जाओ ऊपर। मैं बोला सही बात है, आत्मिक है, यह आत्मिकता की निशानी है। उसको धरती नहीं चाहिए, धरती की बात नहीं चाहिए। प्रभु ने बोला कि शैतान मेरे पीछे जा, तो परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगा रहा है लेकिन इस धरती की बातों पर मन लगा रहा है। उस वक्त अगर पतरस से ये बात मान ली होती, अगर चेले लोगों ने प्रभु से की बात मान ली होती, कहाँ सही में प्रभु से मरने वाले, अगर उन लोगों ने बात मान ली होती, परमेश्वर की बातों को माना होता और संसार की बातों को नहीं माना होता, तो मालूम है जिस वक्त प्रभु को पकड़वा देंगे उस वक्त इनको भागना नहीं पड़ता। उनको पता होता ना अभी तो भागने की बात है, प्रभु हम नहीं आ रहे। प्रभु बोला हाँ आप लोग यहीं पर रहो, भागना पड़ेगा आपको, छोड़ो यहीं पर रहो। पतरस 3 बार इनकार ना करते, अगर परमेश्वर की बात मान ली तो वापस ना जाता, वहां पर 3 बार इनकार ना करना पड़ता। और अब मालूम है अब क्या हुआ, यूहन्ना 20:19 पढ़ो तो। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। दरवाजे किस कारण बंद थे, डर के कारण। अब डर घुस गया उनके अंदर। यीशु बोलते सही बोलते, सतावट होगी। अब उनको पता चला मार देंगे, यीशु को मार दिया। अब पता चला इकट्ठा रहना है, कैसे सारे लोग 120 वहां पर हो गए। लेकिन मैं बोलता हूं इनके साथ जो भी हुआ, आप लोग भी इतना मूर्ख के जब सब कुछ खत्म हो जाए तब आप भागो। एडवांस में करना चाहिए या बाद में करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ी बात है। शैतान मूर्ख है, एंटीक्राइस्ट मूर्ख है, लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन अगर परमेश्वर के लोग भी वही मूर्खता का काम करें, वो भी पढ़कर सुनकर समझ कर नहीं करता और परमेश्वर के लोग भी सुनकर समझ कर ना करें, तो मैं बोलता हूँ शैतान मसीह का विरोधी और आप लोगों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर का कहो मानो करो और उस तरह से जीवन जियो और अपने आप को तैयार करो, तो ऐसा कहा जाएगा कि आप परमेश्वर के लोग हो और आप समझदार लोग हो। लेकिन सब कुछ जानने के बाद अभी भी लोग बरसों का प्रोग्राम बनाए
अभी भी लोग ऐसा सोचे मेरा बच्चा पढ़ लिख कर वकील बन जाए, अब ये हो जाए, अभी वो हो जाए। ये पागलपन बंद करो, ये मूर्खता बंद करो। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है उसका कहा किया करो। पृथ्वी पर की बातों पर मन मत लगाओ, लेकिन परमेश्वर की बातों पर मन लगाओ। हालेलुया। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम अपने आप की परीक्षा करें। ये वक्त है कि हम अपने आत्मा से बातचीत करें। ये वक्त है कि हम ये देखें कि मैं परमेश्वर की बातों पर मन लगाता हूँ या फिर मैं धरती की बातों पर मन लगाता हूँ। वो शैतान जिसको मालूम है कि जिंदा परमेश्वर मुझे जीवन देने वाला यही है, ये मर नहीं सकता, मैं उसको मार नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसने मूर्खता का काम किया। उसको सब कुछ मालूम था कि ये अगर इसने लहू बहा दिया तो लोगों का उद्धार हो जाएगा, फिर भी उसने वही काम किया। वो मसीह का विरोधी, उसको मालूम है कि मैं मर जाऊंगा, मैं नरक में गिरूंगा, फिर भी वो प्रभु सुख के विरोध में जाता है। लेकिन वो तो मूर्ख लोग है। लेकिन आज परमेश्वर के लोग क्या मूर्ख है? क्या उनको ये नहीं पता चलता कि मुझे प्रेरित उसे शिक्षा पाने में, मुझे संगति करने में, मुझे प्रभु भोज में, मुझे प्रार्थना में लवलीन रहना चाहिए? क्या परमेश्वर के लोग मूर्ख हैं? उनको ये पता नहीं चलता क्या हमें एक जगह पर रहना चाहिए? क्या इनको ये नहीं पता चलता कि परमेश्वर ने सब कुछ लिख कर दिया है, तो हाँ मैं बच जाऊं, मैं सही चाल चलूं? हम क्यों मूर्ख बने? परमेश्वर हमारे, उन्होंने हमें अकल दी है, समझ दी है। हम क्यों शैतान की तरह बने? हम क्यों मूर्ख बने? हम तो परमेश्वर के लोग बने। जो करना है वो करो। इस धरती की बातों से मन उठाओ और स्वर्ग की बातों पर मन लगाओ। जो कुछ करना है वो जल्दी से करो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले दिनों में आप मूर्ख ठहरो और उस धनवान जिस जगह पर पड़ा है उस जगह पर आपका जाना हो जाए। और इसलिए आज ही वक्त है कि हम सही तरह से अपने आप को संभाल दें और सही तरह से चाल चलन करने वाले बन जाए, ताकि हम बचाए जाए। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।